हाय बच्चों, आरसीसी ड्राइंग में फिलहाल आपको कौन कौन सी ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपका 1 जुलाई को पेपर है, इसलिए इस लेक्चर को प्रॉपर रूप से पूरा देखिएगा और हम आपको बताएंगे कि अब फिलहाल 10 ईयर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। क्योंकि आरसीसी ड्राइंग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग पेपर है आपका 1 जुलाई को। कब है? 1 जुलाई को, 1/7/2022 को। ठीक, तो हम बात करते हैं आपके पहले टॉपिक के बारे में, आरसीसी ड्राइंग के टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है आपका स्लैब का। फर्स्ट टॉपिक है आपका स्लैब का। स्लैब में आपके पास आती है एक तो वन वे, एक आपके पास आती है टू वे। वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। ठीक है, दोनों की ड्राइंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए बनानी, दोनों की ड्राइंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नंबर दो हम बात करते हैं बीम की। बीम आपके पास सिंगली रेनफोर्स बीम है। सिंगली रेनफोर्स बीम है तो मैं सिंगली बीम लिख देता हूं। आपके पास डबली बीम है तो मैं डबली रेनफोर्स बीम को डबली बीम लिख देता हूं। ठीक है, आपके पास कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम है आपके पास। और आपके पास टी बीम है। देखो, इन तीन की तो आपको ड्राइंग प्रॉपर रूप से आनी चाहिए, सिंगली रेनफोर्स बीम की भी, डबली भी और कैंटिलीवर बीम की भी। अगर आपको समय मिल जाए तो टी बीम भी आपको आनी चाहिए, बट ये तीन ड्राइंग तो आपको प्रॉपर रूप से बनानी आनी ही चाहिए। सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम और कैंटिलीवर बीम, ये तो आनी ही आपको चाहिए। ठीक है, वो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी कितनी बार पूछी गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे मॉडल पेपर से, यानी कि 10 ईयर्स में अब तक कौन से पूछे गए हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कॉलम। हम यहाँ पर देखते हैं कॉलम में आपके पास स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, आपके पास सर्कुलर कॉलम है। आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम है। ठीक है, इनमें आपके पास स्क्वायर कॉलम और सर्कुलर कॉलम बिल्कुल आना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं स्क्वायर कॉलम भी और सर्कुलर कॉलम भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका जो 10 ईयर्स का पेपर है कई बार देख चुका हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, कम से कम मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए पढ़ाते। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से बनानी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही चांसेस है, कम से कम 99% की आपको पेपर में ये आप रखी मिले, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोर्टल फ्रेम की। पोर्टल फ्रेम्स, ठीक है, पोर्टल फ्रेम्स भी आपको बनाने आने चाहिए, और वाटर हेड टैंक, ठीक है, वाटर हेड टैंक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अब तक कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। ये हमारा मॉडल पेपर है और हम 2009 से स्टार्ट करते हैं। दिखाएंगे आपको 2009 में सबसे पहले आपको पूछा गया था प्रतिधारक दीवार, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। ये 2009 से 19 तक हमारे पास है, 2009 से 19 तक है। इसमें ही आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए या नहीं। ठीक है, किन के लिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब उससे आगे चलते थोड़ा। अब देखो, ये क्वेश्चन है आपका एक गोलाकार स्तंभ, यानी कि सर्कुलर कॉलम। ये क्या है? सर्कुलर कॉलम। ये आपका है सर्कुलर कॉलम, जो 2009 में आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2009 में। 2009 के बाद हम चलते हैं आगे। ये तब के क्वेश्चन है, तब आपकी जो हमारे बीटी यूपी में ईयर वाइज एग्जाम होते थे, सेमेस्टर वाइज नहीं, ईयर वाइज, तब का मॉडल है ये। तो इसमें कितनी बार रिपीट हुए और अब हो सकते हैं आपके पास। अब 2010 में चलते हैं। 2010 के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था गोलाकार स्तंभ, फिर से रिपीट कर दिया।
2010 में गोलाकार यानी कि सर्कुलर कॉलम 2010 में फिर से रिपीट कर दिया। अब थोड़ा आगे चले, ये देखो साथ ही साथ कैंटिलीवर प्रतिधारक दीवार, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल फिर रिपीट कर दी, 2010 में भी रिपीट कर दी इन्होंने। सेम क्वेश्चन पूछ लिए दोनों के दोनों, ये दोनों क्वेश्चन सेम पूछ लिए, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल भी और सर्कुलर कॉलम भी। अब हम 11 में चलते हैं। 2011 में आपसे पूछा गया है वर्गाकार स्तंभ यानी कि स्क्वायर कॉलम। 2011 में आपसे क्या पूछा गया है, स्क्वायर कॉलम बनाकर दिखाइए। ठीक है, इसका सेक्शनल एलिवेशन और प्लान दोनों पूछा गया है। 11 के बाद 11 में ही आपसे फिर से पूछा गया क्वेश्चन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, इसलिए मैं सबसे पहले इसको स्टार दिया है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है अधिकतर, ये अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का। ठीक है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब 2012 में चलते हैं हम। अब 12 में हम देखेंगे कि हमसे पूछे गया है बीम का क्वेश्चन, और ये एकल प्रबलित कंक्रीट धरन यानी कि सिंगली रेनफोर्स बीम। 2012 में आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन आया है। और फिर से यही 2012 में फिर से रिपीट हुआ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। सेम क्वेश्चन आपका देखो 9, 10, 11, 12 रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन, बस क्या है कि वहां पर क्या डायमेंशन चेंज कर दी, वैल्यूज चेंज कर दी, क्वेश्चन वही है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं हम। 11 के बाद हम चलते हैं 13 में। 13 में क्वेश्चन आया है आपके पास स्क्वायर कॉलम का एलिवेशन और आपका प्लान। किसका? स्क्वायर कॉलम का। 2013, ये 13 का क्वेश्चन है। हाँ, 13 में पूछा गया है, 13 में आपसे रिपीट किया गया है। कब रिपीट किया गया है? 13 में। 13 के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। देखो ये बिल्कुल रिपीट हो रहा है हर साल, 2013 में फिर से रिपीट। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन देखो कंटिन्यू रिपीट हो रही है आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, तो आपको छोड़नी ही नहीं चाहिए। ठीक, अब हम 13 से आगे बढ़ते हैं 14 में। 2014 में हम चले और 14 में आगे चल के हमें मिला यहाँ पर स्क्वायर कॉलम का। किसका क्वेश्चन? स्क्वायर कॉलम 2014 में। और 14 में फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे चलते हैं। तो बस यही आया था। अब 15 में चले। 15 में फिर आपको बीम का क्वेश्चन मिला। कौन सी बीम है वो देख लेते हैं हम। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और इसका क्रॉस सेक्शन मिड स्पान से पूछा गया है। बीम देखते हैं हम। यहाँ पर बीम है आपके पास, यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स बीम। कौन सी बीम है? सिंगली रेनफोर्स बीम है आपके पास। तो ये पूछा गया है, ये दिया गया था टाइप्स ऑफ बीम, सिंगल रेनफोर्स बीम कंक्रीट। तो आपको फिर से ये अब 15 में रिपीट हुआ क्वेश्चन, 2015 में। तो ये ध्यान देना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि अधिकतर हमें मोस्टली इनकी ड्राइंग आनी चाहिए, कि ये तो हमको प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो इनको अगर सारी ही कर लो तो उससे तो बेस्ट कुछ ही नहीं है, आपके बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे। ठीक, तो अब 15 में हम थोड़ा आगे बढ़ते, फिर से रिपीट। 15 में फिर से रिपीट आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। 1 साल का गैप दिया है इन्होंने 14 का, फिर रिपीट कर दिया 2015 में। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल फिर रिपीट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और 16 का पेपर देखते हैं। 16 के पेपर में आपसे पूछा गया है यहाँ पर स्क्वायर कॉलम। क्या पूछा गया है? स्क्वायर कॉलम। ये रहा 2016 में फिर से आपको स्क्वायर कॉलम रिपीट कर दिया। ठीक है, 16 में अब हम आगे चले। बीम आ गए आपके पास। अब आपको पूछी गई है 2016 में आरसीसी डबल रेनफोर्स बीम। ठीक है, डबली रेनफोर्स बीम 2016 में पूछ लिया आपसे। ठीक है, 2016 में डबली रेनफोर्स बीम पूछी। 16 के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 17 की ओर, और 17 में देखते हैं आपको पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन। आइए, यहाँ पर कॉलम का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और कॉलम पूछ लिया गया है 2017 में स्क्वायर कॉलम। कौन सा? स्क्वायर कॉलम। देखो स्क्वायर कॉलम कितनी बार पूछा जा चुका है, स्क्वायर कॉलम कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सको इन क्वेश्चन पे, और साथ ही इन्हें करने के बाद जो बच जाए उसको जरूर कवर कर लेना। साथ ही जो ये क्वेश्चन है रिपीटेड, इनको प्रैक्टिस करने के बाद जो बच जाए उसको जरूर कवर कर लेना। ठीक है, 17 के बाद हम इसमें आगे चलते हैं। 17 में फिर से पूछा गया आपसे बीम का स्लेब। अब आपको पूछी गई है स्लेब आपको पूछी गई है 2 वे स्लेब। 2017 में आपको 2 वे स्लेब पूछी गई है। 2017 में आपको 2 वे स्लेब पूछी गई है। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी आपको। ठीक है, 2017 का। अब फिर हम 2017 के बाद चलते हैं 18 का।
18 के पेपर में चलते हैं हम, और 18 में आपसे पूछ लिया गया एकल प्रबलित धरन, बीम पूछी गई है आपको। क्या पूछी गई है? बीम। किसमें? 18 में। 2018 में आपको पूछा गया है यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक, सिंगली रेनफोर्स बीम का। और इसमें पूछ लिया गया यहाँ पर स्लेब भी, क्या? वन वे स्लेब 2018 में। हाँ 18 का पेपर है, 2018 में आपको वन वे स्लेब भी आ गए। अब देखो अब चेंज होता जा रहा है, अब तक ये नहीं आए थे, अब ये रिपीट हो रहे हैं, अब चेंज हो रहा है। पहले इन पे ज़्यादा फोकस किया, अब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम, लास्ट पेपर है हमारा 2019 का, इस मॉडल पेपर का। इस मॉडल पेपर में 2019 में आपसे पूछी गई थी टी बीम। 2019 में आपसे क्या पूछी गई थी? टी बीम पूछी गई थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2019 के पेपर में, और 2019 में ही आपसे पूछा गया था वाटर हेड टैंक और टू वे स्लेब। 2019 में क्या है आपके पास? टू वे स्लेब 2019 में। और क्या पूछा गया? वाटर हेड टैंक। क्या पूछा गया? वाटर हेड टैंक 2019 में। अब देखो वो चीज़ें पूछी गई है जो रिपीट नहीं की थी, जो पहले रिपीट थी वो छोड़ दी गई। और साथ ही आपको पूछ लिया गया यहाँ पर क्या? स्क्वायर कॉलम का क्वेश्चन भी, एक स्क्वायर कॉलम का क्वेश्चन भी 2019 में भी पूछ लिया गया। 2019 में स्क्वायर कॉलम का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा कंप्लीट पेपर था 2009 से लेकर 2019 तक। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, ठीक। जो रिपीट हो रही है उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो रिपीट हो रही है उनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। जैसे वन वे स्लेब आपको आनी चाहिए, टू वे स्लेब आपको आनी चाहिए, सिंगली रेनफोर्स बीम आपको आनी चाहिए, डबली रेनफोर्स बीम आपको आनी चाहिए। देखो टी बीम आपको 2019 में पूछी, टी बीम आपको 2019 में पूछी। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल भी आपको आनी चाहिए। स्क्वायर कॉलम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यहाँ पर सर्कुलर कॉलम भी आपको नहीं छोड़ना है। साथ ही रेक्टेंगुलर कॉलम जब टाइम मिल जाए, पहले ये जो रिपीट हुए वो करने हैं आपको, पहले जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो क्वेश्चन करने हैं आपको। फिर यहाँ पर करना है आपको क्या? कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। फिर उसके बाद आपको करना है क्या? वाटर हेड टैंक। देखो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, वन वे टू वे स्लेब करनी है, साथ ही आपको सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम करनी है, टी बीम करनी है। फिर प्रैक्टिस करनी है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की। भूल मत जाना, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बिल्कुल आने के चांसेस है, ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए अब वो आ रहे हैं, जो क्वेश्चन पहले रिपीट नहीं है अब वो आ रहे हैं। साथ ही आपको स्क्वायर कॉलम करना है, सर्कुलर कॉलम करना है, रेक्टेंगुलर कॉलम बाद में करना, करा रखा है मैंने, कर लेना है आपको। फिर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की प्रैक्टिस बिल्कुल कर लेनी है, छोड़नी नहीं है। वाटर हेड टैंक आपको प्रैक्टिस करना है। वाटर हेड टैंक के बाद पोर्टल फ्रेम अभी तक पूछा नहीं गया, पोर्टल फ्रेम अभी तक पूछा नहीं गया, तो इसको इसलिए मार्क करके रखना, पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन मैंने करवा रखे हमारे एप्लीकेशन पर, मैंने ये करा रखे पोर्टल फ्रेम के क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पोर्टल फ्रेम आपको आ सकता है क्योंकि अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, देखिए अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो पोर्टल फ्रेम पर भी आपको फोकस करना है, ये आ सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको मेरी ओर से 2022 में आ सकता है, ठीक। ये भी आपको करना है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल आपको करनी है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन रिपीट हुए ये तो अब आपके सामने है, ये सारा प्रूफ आपके सामने है। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, कौन सा क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, ये पूरा प्रूफ आपके सामने है। इसलिए आरसीसी ड्राइंग में इन क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो बचेगा उसकी प्रैक्टिस कर लेना। भाई 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, जो उसके बाद बचेगा उनकी प्रैक्टिस कर लेना। वो पोर्टल फ्रेम की प्रैक्टिस कर लेना, रेक्टेंगुलर आपका कॉलम है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, कैंटिलीवर बीम की प्रैक्टिस कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। टी बीम की प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताने के लिए ही ये लेक्चर बनाया था कि आपको पता लगे कि हमें प्रैक्टिस किसकी करनी चाहिए, क्योंकि आपको ईयरली वाइज हम बताने की कोशिश कर रहे थे एक प्रैक्टिकल के रूप में, कि आपको पता रहे कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा चुके हैं और ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं आगे लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू।